कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ज़्यादा होशियार क्यों बन रहे हो? वो मेरे सामने ज़्यादा होशियार बन रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है टू एक्ट ओवर स्मार्ट। टू एक्ट ओवर स्मार्ट का मतलब होता है ज़्यादा होशियार बनना, या फिर आम भाषा में बोलें तो ज़्यादा सयाने बनना। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है एक्ट ओवर स्मार्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसमें ये जो एक्ट है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि एक्टेड ओवर स्मार्ट, एक्ट्स ओवर स्मार्ट, एक्टिंग ओवर स्मार्ट एटसेट्रा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वो उस दिन ज्यादा होशियार बन रहा था। ही वॉज एक्टिंग ओवर स्मार्ट ऑन दैट डे। ज्यादा होशियार मत बन। कई बार हम अपने दोस्तों से ऐसा बोलते हैं, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। ज्यादा होशियार क्यों बन रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट। अगर मेरे सामने तुम ज्यादा होशियार बनोगे तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। इफ यू एक्ट ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी आई विल टेल हिम एवरीथिंग अबाउट यू। तो के लिए कॉमा आता है। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि वो तुमसे 100 गुना अच्छा है, उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना बड़ा है, हंसो मत, तुम्हारे मोबाइल से 100 गुना महंगा मोबाइल खरीदूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है 100 टाइम्स प्लस कंपैरेटिव डिग्री। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है 100 टाइम्स और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद बोला जाता है देन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। कंपैरेटिव डिग्री जैसे कि बेटर, बिगर, स्मार्टर, ओल्डर एटसेट्रा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वो तुमसे 100 गुना अच्छा है, या फिर वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। He is 100 times better than you। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना बड़ा है, या फिर उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। His house is 100 times bigger than yours। वो तुमसे 100 गुना सुंदर थी, या फिर वो तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर थी। She was 100 times more beautiful than you। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल होता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। ऐसे कई एडजेक्टिव हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगाकर उनको कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। मैं तुमसे 100 गुना खुश हूँ, या फिर मैं तुमसे 100 गुना ज़्यादा खुश हूँ। आई एम 100 टाइम्स हैप्पियर देन यू। ये सवाल पिछले सवाल से 100 गुना आसान है। दिस क्वेश्चन इज 100 टाइम्स ईजियर देन लास्ट क्वेश्चन। हंसो मत, तुम्हारे मोबाइल से 100 गुना महंगा मोबाइल खरीदूंगा, या फिर तुम्हारे मोबाइल से 100 गुना ज़्यादा महंगा मोबाइल खरीदूंगा। डोंट लाफ, आई विल परचेज अ मोबाइल 100 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन योर्स। हम 100 गुना बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को नाप तोल करते हैं। ये एक फ्रेज़ है जिसका यूज़ अपनी बात पर जोर डालने के लिए, मतलब अपनी बात को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। अगर मैं कहूँ वो तुमसे अच्छा है तो इस बात में इतना ज़ोर नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ वो तुमसे 100 गुना अच्छा है तो बात में थोड़ा ज़ोर डल जाता है, थोड़ा दम डल जाता है। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मस्का मत लगाओ मुझे, या फिर मक्खन मत लगाओ मुझे मस्का लगाना बंद करो, लगता है तुम मुझे मस्का लगा रहे हो। वो प्रमोशन लेने के लिए अपने बॉस को मस्का लगाता है या फिर मक्खन लगाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है बटर समवन अप। बटर समवन अप का मतलब होता है किसी को मस्का लगाना या फिर किसी को मक्खन लगाना। दोनों का एक ही मतलब है, केवल कहने का फ़र्क है। गाइज, यहाँ पर हम सच में मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक मुहावरा है
जिसका मतलब होता है अपने किसी काम को पूरा करवाने के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी को अच्छा बोलना या फिर उसके साथ अच्छा बिहेव करना ताकि वो हमारा काम कर सके। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बटर अप और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। आप ऑब्जेक्ट को बटर अप के बीच में भी लगा सकते हैं और अलग भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर इसे बीच में लगाया जाता है। और ये जो बटर है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि बटर्स, बटर्ड, बटरिंग एट्सेट्रा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उसे मस्का लगा रहा था। आई वॉज बटरिंग हिम अप। मस्का मत लगाओ मुझे या फिर मक्खन मत लगाओ मुझे। डोंट बटर मी अप। मुझे मस्का लगाना बंद करो या फिर मुझे मक्खन लगाना बंद करो। स्टॉप बटरिंग मी अप। लगता है वो हमें मस्का लगा रहा है। आई थिंक ही इज बटरिंग अस अप। वो प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस को मस्का लगाता है या फिर मक्खन लगाता है। ही बटर्स अप हिज बॉस टू गेट प्रमोशन। अगर हम ब्रेड पर बटर लगाने की बात करें तो उसके लिए केवल बटरिंग का यूज़ होता है, जैसे कि आई एम बटरिंग द ब्रेड, प्लीज़ बटर दिस ब्रेड। लेकिन अगर हम इंसान पर मक्खन लगाने की बात करें तो उसके लिए बटर समवन अप का यूज़ किया जाता है। हमें अपनी डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं या फिर सुनने को मिलते हैं, जैसे कि ऐसे ही बोलता हूँ मैं, या फिर मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही खाता हूँ मैं, या फिर मैं ऐसे ही खाता हूँ, ऐसे ही काम करूँगा मैं, पसंद करो या मत करो, या फिर मैं ऐसे ही काम करूँगा, पसंद करो या मत करो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है दैट्स द वे। दैट्स द वे का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना हो इसी तरह से या फिर ऐसे ही या फिर इसी तरीके से। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है दैट्स द वे और उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे ही बोलता हूं मैं ऐसे ही बोलता हूं, या फिर यही तरीका है मेरा बोलने का, दैट्स द वे आई स्पीक। ऐसे ही खाता हूं मैं, या फिर मैं ऐसे ही खाता हूं, मेरे संग खाओ या मत खाओ, दैट्स द वे आई ईट। ऐसे ही हर काम करूंगा मैं, पसंद करो या मत करो, मैं ऐसे ही हर काम करूंगा, पसंद करो या मत करो, दैट्स द वे आई विल डू एवरी वर्क, लाइक इट और नॉट। ऐसे ही वो हंसा करती थी, या फिर वो ऐसे ही हंसा करती थी, दैट्स द वे शी यूज्ड टू लाफ। ऐसे ही विराट कोहली बॉल फेंकता है, या फिर विराट कोहली ऐसे ही बॉल फेंकता है, दैट्स द वे विराट कोहली थ्रोज द बॉल। कई बार अपनी रोज़ की लाइफ में अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि कितना अभागा हूँ मैं, कितना अभागा है वो, अपनी माँ को भी नहीं देख सका, तुम बहुत अभागे हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अभागा या फिर दुर्भाग्यशाली। दोनों का सेम मीनिंग है, केवल कहने का फ़र्क है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है अनफॉर्चुनेट। वैसे तो ये इसका सिंपल रूल है, लेकिन इसको और भी कई तरीके से यूज़ किया जाता है। आप एग्जाम्पल्स देखकर समझ जाएंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। कितना अभागा हूं मैं, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। हमने सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्योंकि हम पूछ नहीं रहे, सिंपली बोल रहे हैं। तुम बहुत अभागे हो, यू आर सो अनफॉर्चुनेट। कितना अभागा था वो, अपनी माँ को भी नहीं देख पाया। हाउ अनफॉर्चुनेट ही वॉज, ही कुड नॉट इवन सी हिज मदर। वो अपनी ज़िंदगी से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभागा है और नाखुश है। He hates his life because he thinks he is unfortunate and unhappy. तुम अभागे नहीं हो, you are not unfortunate.
कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं, जैसे कि आ सको तो आ जाओ, रुक सको तो रुक लो, बोल सको तो बोल दो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ़ यू कैन। बहुत ही आसान है, आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। रोक सको तो रोक लो, स्टॉप इफ़ यू कैन। आ सको तो आ जाओ, कम इफ़ यू कैन। रुक सको तो रुक लो, स्टे इफ़ यू कैन। जा सको तो जाओ, गो इफ़ यू कैन। बता सको तो बता दो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, टेल इफ़ यू कैन, आई एम नॉट इंसिस्टिंग। सुन सको तो सुन लो, लिसन इफ़ यू कैन। सीख सको तो सीख लो, लर्न इफ़ यू कैन। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।